अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ 9th क्लास एक्सरसाइज 1.2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। किस तरीके से, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसको हम सोल्व करेंगे। हमारे पास 81 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। ये देखो हमारे पास यहाँ पे इसकी जो पावर है वो हमारे पास क्या है, माइनस में। यहाँ हम पहले सोल्व कर लिखते हैं। 16 माइनस 3 डिवाइड बाय 4, ये हमारे पास क्या है, माइनस में। जब हम इसको पॉजिटिव, हमें ये पॉजिटिव में चाहिए। जब हम इसको पॉजिटिव में करेंगे, हमारे पास 16 ऊपर और 81 नीचे। 16 ऊपर और 81 नीचे, तो ये हमारे पास क्या हो गई है, पॉजिटिव में। पॉजिटिव में हम तभी करते हैं जब हमारे पास नोमिनेटर नीचे और डिनोमिनेटर ऊपर आ जाता है। ठीक है, हमारे पास ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाती हैं, एक्सचेंज। अब हमने क्या करना है, 16 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 1 2 3 एंड 4। हमारे पास 2 क्या आ रहा है, 2 की पावर 4। ये 3 डिवाइड बाय 4 हमारे पास ऊपर भी है और नीचे भी। अब 81 है हमारे पास। 81 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 3 2 द 6, हमारे पास 2 इधर आ गया। हमारे पास कितने हो गए, 21। 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो ये हमारे पास कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 3 डिवाइड बाय 4। देखो अब मैंने ये अलग अलग कर दिया। ये हमारे पास 4 4 के साथ कट हो गया, ये भी हमारे पास 4 4 के साथ कट हो गया। हमारे पास क्या रह गया है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3। ये हमारे साथ ये क्यों कट हुआ है, ये देखें नंबर्स 2 है, यहाँ पे भी हमारे पास 2 है। 1 डिवाइड बाय 2, ये 2 हमारे पास कैंसिल हो जाता है, हमारे पास क्या रह जाता है, 2। तो ये हमारे पास क्या रह गया है, 2। अब देखो 2 की पावर हमारे पास क्या है, 3। अगर हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 की पावर 3 है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टू द 4, 4 टू द 8। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 8 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 है हमारे पास। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 द 9, 9 3 द 27। ये हमारे पास आंसर है। और 2 है हमारे पास। 3 डिवाइड बाय 4 माइनस 2 डिवीजन, 4 डिवाइड बाय 9 3, इनकी पावर 3 है हमारे पास, मल्टीप्लाई 16 टू 27। अब देखो हमारे पास यहाँ पे इनकी पावर क्या है, -2। जब हम इसको सोल्व करेंगे, हमें किसमें चाहिए, पॉजिटिव में। तो ये हमारे पास क्या है, माइनस में। तो हम क्या करेंगे, 4 ऊपर कर देंगे डिवाइड बाय 3, तो हमारे पास ये पावर किसमें आ गई, 2। जब हमारे पास नेगेटिव में होती है पावर, तो हमें इसको पॉजिटिव में लेके आने के लिए नोमिनेटर को नीचे और डिनोमिनेटर को ऊपर कर देते हैं। मतलब ये कि ये हमारे पास ऊपर नीचे हो जाती है, उलट हो जाती है। डिवाइड, डिवाइड की जगह पे, अब आपको पहले से ही आई थिंक मालूम होगा, जब हमारे पास डिवाइड है, अब जैसे 3 डिवाइड बाय 4 है, 5 डिवाइड बाय 6 है। अब हमें इसको सोल्व करना है, किस तरीके से करेंगे, 3 डिवाइड बाय 4, डिवीजन की जगह पे जब हम मल्टीप्लाई लगाएंगे, 6 ऊपर और 5 नीचे। इसी तरीके से जब हम इसको भी सोल्व करेंगे, डिवाइड और डिवाइड की जगह पे जब हम मल्टीप्लाई लगाएंगे, तो 9 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे। ये हमारे पास इसकी पावर 3 की 3 रह जाएगी। हमारे पास इसकी पावर 3 ही रहेगी, क्योंकि हमने जस्ट डिवाइड को मल्टीप्लाई में किया, तब हमारे पास ये चेंज हुआ है। अगर हमारे पास ये देखो, हमने यहाँ पे चेंज किया, ये हमारे पास माइनस में थी, तो हमने इसको पॉजिटिव में लेके आने के लिए क्या किया है, 3 नीचे और 4 ऊपर। हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई 16, 16 डिवाइडेड बाय 27। अगर हम 16 की फैक्टराइजेशन करें, तो हमारे पास क्या रहता है, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। 2 की पावर हमारे पास क्या है, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और 27 हमारे पास क्या है, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो हमारे पास क्या है, 3 3 एंड 3, 3 की पावर 3। अब देखो हमारे पास 4 की 2 है, 3 की 2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 की 2 की 4 की जगह पर 2 मल्टीप्लाई 2, 4 ही आता है ना हमारे पास आंसर। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 2, 3 की
2, ये हमारे पास 2 की 2 ये आया मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 की 3 9 है हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 9, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 की 2 4, 4 की मैंने भी आपको बताया तो हम यहाँ लिखेंगे 2 की 2, तो ये आएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 2 की 4 3 की 3। अब हम क्या करेंगे 2 की 2 है हमारे पास, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 4, 3 की पावर हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर हमारे पास 3 टू द 6, ये देखो ये 3 की 2 है की 2, इसके ऊपर ये जो पावर है 3 ये हमारे पास इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, 3 टू द 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा 3 टू द 6 मल्टीप्लाई 2 की 4 3 की 3। अब देखो यहाँ पे कैसे सोल्व करना है, ए की एम डॉट ए की एन, यहाँ पे डॉट का मतलब ये हमारे पास ए और ए हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी जो पावर्स है वो एम है और एक क्या है एन इज इक्वल टू ए। जब हमारे पास बेस सेम हो तो हमारे पास ये जो पावर्स होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है जमा, किस तरीके से ये देखिए यहाँ पे हमारे पास है ए डॉट ए एम एन इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है बेस, ए और ए हमारे पास क्या है बेस, जब ये दोनों हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी जो पावर्स है वो हमारे पास क्या हो जाएंगी जमा। एक और चीज है हमारे पास, ये देखें ए की एम डिवाइडेड बाय ए की एन इज इक्वल टू ए एम माइनस एन, इसको भी मैं आप लोगों को सोल्व करके बताती हूँ, ए एम ए की एन, देखो हमारे पास डिवाइडेड बाय चीज आ जाए, डिवाइडेड में आ जाए ए की एम पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन, तो हम क्या करेंगे ए एम माइनस एन, तो ये जो हमारे पास पावर होती है ये पॉजिटिव में होती है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस में, तो यहाँ पर हम ये चीज यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 की 4 3 की 2, अब हमने क्या करना है 2 को हम अलग कर लेते हैं और 3 को हम अलग कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है 2 की 4, अब देखो हमारे पास 2 और कहाँ है 2 की 6, अभी मैंने आपको ये बताया हमारे पास ये डिवाइडेड बाय 2 की 4 है, अब ये डिवाइडेड बाय मतलब ये नीचे वाली जो हमारे पास क्या है वो डिवाइडेड बाय में शुमार होती है, देखो ये हमारे पास क्या है डिवाइडेड बाय 2 की 4 डिवाइडेड बाय 2 की 6, ये हमारे पास क्या था डिवाइडेड बाय, एक पावर ऊपर है और एक यहाँ पे नीचे है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी माइनस में। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 4 है, अब ये डिवाइडेड बाय के नीचे प्लस 6 है, ये जब ऊपर जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी माइनस में, ये हमारे पास 2 की 4 ऊपर ही है तो ये हमारे पास क्या था प्लस 4। अब हमारे पास क्या है 3 की 6, 3 की 6, अब देखो ये भी डिवाइडेड बाय 3 की 2 डिवाइडेड बाय 3 की 3, ये हमारे पास किस में है प्लस में, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस में, ये भी हमारे पास ऊपर जाके किस चीज पे हो जाएगी माइनस में, अब ये -2 आ जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा -3, -2 -3 2, अब देखो ये +4 है ये भी +4 है, +4 और +4 कितने होते हैं हमारे पास 8 -6, 4 + 4 हमारे पास कितने होते हैं 4 4 8 -6 -6, -2 और -3 कितने होते हैं हमारे पास, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये देखो हमारे पास क्या आता है प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, जब हमारे पास दोनों सिंबल सेम हो तो हमारे पास प्लस आता है, जब दोनों चेंज हो तो हमारे पास क्या आता है माइनस। अब ये देखो ये दोनों हमारे पास सेम है तो हमारे पास क्या आएगा प्लस, इन दोनों को हम प्लस करेंगे हमारे पास क्या आएगा 5, तो बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है -3, माइनस की है ना 3 बड़ी वैल्यू है तो इसका सिंबल क्या है हमारे पास माइनस का, तो हम क्या यहाँ पे लगाएंगे -2, 8 -6 करेंगे हमारे पास क्या आएगा 2 3, 6 - 5 करेंगे हमारे पास क्या आएगा 1, ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 3 है हमारे पास, इसको हम सोल्व करेंगे। देखो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0.027 -1/3, पहले हमने किसको मूव करना है पॉइंट को, किस तरीके से पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है, इसकी जगह पर हम 1 लगाएंगे, इसके बाद हमारे पास जितने डिजिट्स होते हैं हम क्या लगाते हैं 0, देखो हमारे पास कितने डिजिट्स है पॉइंट के बाद 1 2 एंड 3, तो हम यहाँ पे क्या 3 टाइम्स क्या लिखेंगे 3 0, ये हमारे पास -1/3, पॉइंट की जगह पे हमारे पास 1 आ जाता है, उसके बाद जितने हमारे पास डिजिट्स होते हैं उसकी जगह पर हम क्या लगा देते हैं उतने ही 0 लगा देते हैं।
अब देखो हमारे पास ये किस में है, माइनस में है, इसको पॉजिटिव में करने के लिए हम क्या करेंगे, नोमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर ऊपर, देखो इस तरीके से पॉइंट हमारे पास रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये पॉजिटिव में आ गई है। अब अगर आप लोग ये रेज कर दोगे दोनों जीरो, क्योंकि पॉइंट से पहले वाले जीरो थे, तो हम इसको रेज कर देते हैं। हमारे पास क्या है, 1000 1/3, 27 1/3, ये दोनों के ऊपर ही है 1/3। अब हम क्या करेंगे, 10 रेज की पावर हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, 1 2 एंड 3, 27 है हमारे पास, 3 9 दा 27, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। आप लोगों ने ये पहले भी पढ़ा होगा, हमारे पास ये 10 रेज की पावर 3 है, 1 2 3। अगर हमारे पास आ जाता 1 2 3 4 एंड 5, अगर हमारे पास 4 है तो इसकी 10 रेज की पावर कितनी बनेगी, 4। हमने जीरो को काउंट करना होता है। आप लोगों के माइंड में ये होगा 1 2 3, ये 3 है तो आप लोगों ने यहाँ पे जीरो भी लगाया हुआ है, 10 भी लगाया हुआ है। जब भी हम हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू आती है तो हम क्या करते हैं, 10 रेज की पावर 4। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 10 रेज की पावर 5, 10 रेज की पावर 3 है। अब देखो 27 भी हमारे पास क्या है, 10 रेज की 3 की पावर 3 डिवाइडेड, अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, 1 डिवाइड बाय 3, 10 की 3, 3 की 3, 1/3, ये हमारे पास क्या है, 1/3 दोनों के ऊपर है, वो हम यहाँ लिख सकते हैं 10 रेज की पावर 3 1/3, यहाँ पे हम सेपरेट कर देते हैं 1/3 को, 3 की पावर 3 1/3 इज इक्वल टू, अब देखो 3 3 से कैंसिल, ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 डिवाइड बाय 3, ये हमारे पास आंसर है। आई होप आप लोगों को मेरे सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन माइंड में है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।